हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल गणित गुरु पे। मेरा नाम है मयंक और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं की रिवीजन वीडियो, जिसमें हम आज पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा और जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है वह भी पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। 2 महीने का ही टाइम हमारे पास बचा है, तो इसीलिए हम आपके लिए आज कक्षा 12वीं मैथ्स का रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम आज उसका फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन यहाँ पर पढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से उसको हल करेंगे। जिन भी बच्चों को ये चैप्टर कठिन लगता है, आप डरने की कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल बहुत अच्छे से आसान शब्दों में यहाँ पर समझेंगे और आपके हर डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने 11वीं में जैसे संबंध, फलन, प्रांत, परिसर, सहप्रांत, इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है, तो हम उसका कुछ बेस देख लेते हैं जो हमें कक्षा 12वीं में बहुत काम आएगा। क्योंकि अगर बेसिक पता नहीं है तो हम आगे का कैसे करेंगे। तो बेस पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गणित में अगर अपन समझते हैं तो ही सवाल बनते हैं। रटने का नाम गणित नहीं है, ठीक है। समझना पड़ेगा तभी अपन गणित को हल कर सकते हैं। तो पहले बेस से शुरुआत करते हैं। बेस में अपन देख लेते हैं, जैसे कक्षा 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है समुच्चय, ठीक है। समुच्चय और कार्तीय गुणन, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं अपन। क्रमिक योग में पढ़ा हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं अपन इसे इंग्लिश में। उसके बाद प्रांत पढ़ा हुआ है अपन ने, प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी पढ़ा हुआ है अपन ने। तो इन सबको अपन एक बार फिर से देख लेते हैं कि समुच्चय क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, क्रमित युग्म क्या होता है, प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन पहले समुच्चय से। अपन समुच्चय किसे कहेंगे? सेट। सेट क्या होता है? सुपरिभाषित वस्तुओं का या अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। जैसे अपन कोई सेट लेते हैं प्राकृत संख्याओं का, ठीक है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है अपनी? जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5। इनका अगर अपन एक समूह ले लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है, जिसे अपन समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं कि क्या कहलाता है सेट। सुपरिभाषित वस्तुओं, सुपरिभाषित वस्तुओं का या अक्षरों का समूह समुच्चय कहलाता है, ठीक है बच्चों। सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह समुच्चय कहलाता है। अब इसमें जो वस्तुएं वो क्या है? वस्तुएं जो हैं वो अवयव होती हैं,
वस्तुएं अवयव होती है। यहाँ पर वस्तुएं क्या है? अवयव है। ठीक है, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, यहाँ पर वस्तुएं अवयव है। जैसे अपन कोई सेट ले लेते हैं ए, ठीक है, ए सेट ले लेते हैं जिसमें प्राकृत संख्या 1,2,3,4,5 ये सेट ले लिया। क्या है, अपन ने ये सेट लिया प्राकृत संख्याओं का। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का सेट लिया अपन ने। प्राकृत संख्याओं का समूह, तो इसे क्या कहेंगे अपन? सेट कहेंगे। ठीक है, सेट को अपन समुच्चय को दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक होता है रोस्टर और एक होता है समुच्चय निर्माण। ठीक है, दो प्रकार से अपन समूह को लिख सकते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं। इसको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक नंबर पे अपन लेते हैं क्या? रोस्टर रूप। ठीक है, रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं अपन इसको, और दूसरा अपन किस रूप में लिखते हैं? समुच्चय निर्माण है। पहले रोस्टर रूप देख लेते हैं अपन कि रोस्टर रूप में सेट को कैसे लिखा जाता है। तो रोस्टर रूप में जो अपन को समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है, उसको ही लिखा जाता है डायरेक्ट। कैसे लिखते हैं? जैसे अपन ने लिया है प्राकृत संख्या को समुच्चय, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन प्राकृत, गणितीय रूप में लिख रहे हैं तो लिखना जरूरी है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो रोस्टर रूप में अपन लिख लेंगे इसको, तो कैसे लिखेंगे? ए सेट ले लेते हैं, ए में अपना प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, है ना। और आगे तक लिख सकते हैं, अपन ने कहाँ तक लिया? 5 तक। ठीक है, तो ये कौन सा रूप हो गया? रोस्टर रूप हो गया। दूसरा अपन बी पे देख लेते हैं, क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, दूसरा अपना हो जाता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें अपन जो समुच्चय को, जैसे इसमें अपन समुच्चय को सीधे तरीके से पूरा क्रमबद्ध रूप से लिख रहा है, लेकिन उसमें अपन को सीधे नहीं लिख के एक नियम का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, समुच्चय निर्माण में अपन को एक नियम का उपयोग करना पड़ता है, तब उसे अपन कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो जैसे अगर अपन प्राकृत संख्याओं का ही ले लेते हैं इस रूप में, इसमें भी प्राकृत संख्याओं को लेते हैं, तो जैसे प्राकृत संख्याओं को लेने के लिए अपन ने ले लिया, ए में ही ले लिया, ए में अपन ने एक रिलेशन लिया है एक्स कॉमा एक्स, सच दैट, ठीक है, एक्स कॉमा एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है, जो अपना एक्स है, वो किस में बिलोंग कर रहा है? एन में। एन मतलब क्या हो गया? अपना प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? एन में। तो ये रूप अपना क्या हो गया? समुच्चय निर्माण हो गया। ठीक है, इस रूप को अपन बोलेंगे समुच्चय निर्माण। और यहाँ पर एक चीज और लिख लेते हैं अपन कि x की जो वैल्यू है वो किससे कम है? x इज लेस देन 7। ठीक है, इस रूप को अपन क्या कहेंगे? समुच्चय निर्माण रूप कहेंगे। ठीक है बच्चों, x इज लेस देन 7 क्यों लिखा है अपन ने? क्योंकि जैसे अपना x को में x लिखा हुआ है अपन ने, ए अगर अपना कोई सेट है, ए अपना सेट अपन ने लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, ये सेट लिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें अपनी वैल्यू कहाँ तक गई है? 5 तक। 7 से छोटी है, इसलिए अपन ने लिखा हुआ है। जैसे x जो है वो क्या है? प्राकृत संख्या है, तो x बराबर अपन यहाँ लिख लेते हैं, वो क्या है? प्राकृत संख्या। x क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, x जो है वो प्राकृत संख्या है, जो 7 से कैसी है? 7 से छोटी है, 7 से छोटी है। तो ये अपने दो रूप हो गए बच्चों, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, ये अपना समुच्चय का परिचय हो गया। ठीक है, ये दो
अपन को रूप जो है वो बहुत काम आते हैं, अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब अपन आ जाते हैं कार्तीय गुणन में कि कार्तीय गुणन क्या होता है। कार्तीय गुणन देख लेते हैं अपन। कार्तीय गुणन, इसको अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन किस कहेंगे। अगर कोई सेट अपने पास ए है, ठीक है, अपन ले लेते हैं, जैसे कोई सेट ए ले लेते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। कोई सेट ए है अपने पास, मान लीजिए क्या है, 1, 2, ये एक सेट हो गया। दूसरा सेट अपने पास हो गया बी, लेट किया अपन ने, ये माना है, लेट माना। दूसरा अपन ने मान लिया 3, 4, 5। तो इनका अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, कार्तीय गुणन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए अपन को इसको कैसे लिखना पड़ेगा, ए क्रॉस बी के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अपन कैसे निकालेंगे, जो ए के सभी अवयव है, ठीक है, उनका बी के सभी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, ठीक है। उनका सभी बी और ए का सभी अवयवों का संबंध होना चाहिए। जैसे अपना पहला अवयव क्या है, ए का 1 है, तो इसको अपन लिखेंगे 1 का 3 के साथ संबंध, तो 1, 3 लिख देंगे। फिर 1 का 4 के साथ संबंध, 1 का 4 के साथ। फिर उसी प्रकार 1 का किसके साथ, 5 के साथ संबंध, ठीक है। उसी प्रकार 2 का किसके साथ संबंध लिख देंगे, 3 के साथ लिख देंगे। फिर 2 का 4 के साथ लिख देंगे और 2 का 5 के साथ लिख देंगे। तो ये क्या हो गया अपना, ये निकल गया अपना ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी को अपन बोलते हैं कार्तीय गुणन, ठीक है। जिसमें ए के सभी अवयवों का, ये जो अंदर अवयव दिख रहा है, ए के सभी अवयवों का बी के सभी अवयवों के साथ संबंध होगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन बोलते हैं, ठीक है। और ये संबंध किस प्रकार होगा, क्रमिक युग में होगा, ऑर्डर पेयर के रूप में होगा। जैसे ये जो अपना 1, 3 दिख रहा है, तो इसमें जो अपना 1 है वो क्या है, ए है, और 3 क्या है अपना, बी है, ठीक है। तो ए के बाद बी आता है ना, ए के बाद क्या आता है, बी आता है। क्रमिक युग मतलब क्रम से लिख रहा है अपन, ठीक है, क्रम से लिखा हुआ है। पहले ए का प्रोडक्ट लिखा है अपन ने, ए के अवयव को लिखा और फिर बी के अवयव को लिखा है, ठीक है, बिल्कुल क्रम के तरीके से। तो अपन इसको क्या बोल देते हैं, क्रमिक युग्म बोल देते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रमिक युग्म बोलते हैं। ये जो अपना ए और बी है, A, B जो है अपना, जो अपना क्या है 1, 3, और ये भी अपने सब क्रमिक युग्म है। तो ए क्रॉस बी में क्रमिक युग्म के पूरे अवयव आ जाते हैं, ठीक है, क्रमिक युग्म के रूप में पूरे अवयव आ जाते हैं ए क्रॉस बी में। तो जैसे अपना 1, 3 है, तो ये अपना क्या है, एक क्रमिक युग्म है। ये अपना क्या है, क्रमिक युग्म है ना बच्चों। ये क्या है अपना, ये क्रमिक युग्म है, जिसमें जो पहला अवयव रहता है ना, जो पहला अवयव रहता है, ऐसा ए है, ए का पहला अवयव क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज। और दूसरा अवयव क्या कहलाता है, कोटि। दूसरा अवयव को अपन बोलते हैं कोटि। ऐसे ही अपन एक को कहेंगे, एक के रूप में क्या है, एक, तो एक को क्या कह देंगे, भुज, और 3 को क्या कह देंगे, कोटि। तो इसमें क्रमिक युग में 2 पद होते हैं, एक होता है भुज और एक होता है कोटि, ठीक है बच्चों। तो ये अपना देख लिया कार्तीय गुणन, है ना, और क्रमिक युग। अब आगे चलते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। अपन ने कार्तीय गुणन देख लिया है, क्रमिक युग में देख लिया है। क्रमिक युग में अपन ने देख चुके हैं कि पहला जो भुज होता है और दूसरा क्या होता है, कोटि होता है। उस रूप में अगर अपन लिखते हैं कार्तीय गुणन को, तो वो क्या कहलाता है, क्रमिक युग में कहलाता है, ठीक है। अब अपना फोर्थ अपन ने क्या लिया है, प्रांत। प्रांत कैसे कहेंगे वो देखते हैं अपन। अब अपन देख लेते हैं प्रांत, ठीक है।
प्रांत क्या होता है। अपना फोर्थ है प्रांत। प्रांत क्या होता है बच्चों, वो देख लेते हैं। ठीक है, प्रांत को अपन समझने के लिए दो गोले बना लेते हैं। ठीक है, ये गोले बनाए हैं अपन ने, तो इसमें मान लेते हैं अपन एक, दो, तीन, ये तीन अवयव है। इस गोले में अपन मान लेते हैं चार, पाँच और छः, ये अवयव है। इसको नाम दे देते हैं अपन ए और इसको नाम दे देते हैं बी। ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने ए और इसको नाम दे दिया अपन ने बी। इसी में अपन प्रांत के साथ साथ अपन क्या देख लेंगे, सह प्रांत भी देख लेंगे। इसी से अपन को तीनों समझ में आ जाएंगे, सह प्रांत और परिसर। तो जैसे अपना ए सेट हो गया, ए सेट में अपन ने कितने तत्व ले लिए, एक, दो, तीन, और बी में ले लिए चार, पाँच, छः। ठीक है, तो अपने जो प्रांत है, प्रांत किसे कहेंगे अपन, ए के अंदर जो अवयव हैं, ठीक है, जो भी अवयव हैं ए के अंदर, वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, जब उनका संबंध बी से होगा तो वो उनको कहेंगे अपन प्रांत। जैसे एक का संबंध अगर अपना चार से है, और दो का संबंध अपना पांच से है, और तीन का संबंध अगर अपना छह से है। ठीक है, तो इसमें अपना रिलेशन क्या बनेगा, आर बराबर रिलेशन क्या बन जाएगा अपना, एक कौमा चार, दो का किससे बन गया अपना, पांच से, और तीन का अपना किससे बन गया, छह से। तो ये एक अपना रिलेशन बन गया बच्चों। ठीक है, ये अपन ने संबंध बना लिए, एक का चार से संबंध हो गया, दो का पांच से संबंध हो गया, तीन का छह से संबंध हो गया। ठीक है, तो प्रांत किसे कहेंगे अपन, जो अपने ए सेट के अवयव हैं जिनका संबंध बी से है, वो क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। जैसे अपने ए का संबंध वाले अवयव कौन से, एक है, दो है, तीन है। इधर देखेंगे अपन ने जो पेयर बनाए हुए हैं, एक, दो, तीन, जो ए की वैल्यू है जो है ना, इधर ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, जो ए के मान है, ए के जो अवयव है, वो क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। ठीक है, इन्हें अपन क्या बोलेंगे, प्रांत कहेंगे। इसी को अपन क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। और अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रांत क्या है, प्रांत में अपन लिख लेंगे, प्रांत क्या है अपन कैसे कहेंगे, समुच्चय ए के, समुच्चय ए के वे सभी अवयव, वे सभी अवयव जिनका, जिनका जिनका संबंध, ठीक है, जिनका संबंध किससे हो, बी से हो, जिनका संबंध बी से हो, उन्हें क्या कहेंगे अपन, प्रांत कहेंगे। समुच्चय ए के वे सभी अवयव जिनका संबंध बी से हो, वो क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। जैसे अपने प्रांत कौन कौन से हैं इसमें, अपना प्रांत कौन कौन सा है इसमें, एक है, दो है और तीन है, ये क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। ठीक है, और देख लेते हैं अपन सहप्रांत। सहप्रांत क्या कहलाएंगे अपने, सहप्रांत कैसे कहेंगे बच्चों अपन, जो अपने समूह बी के हैं। ठीक है, अपना समुच्चय जो बी दिख रहा है जिसमें चार, पांच, छह है, ये जो अपना पूरा बी का जो एलिमेंट है ना, पूरा बी जो समुच्चय है वो क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाएगा। ठीक है, संबंध वाला नहीं, पूरा बी जो समुच्चय है वो क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाएगा। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे समुच्चय, समुच्चय बी के सभी अवयव। ठीक है, इसमें संबंध वाले नहीं, पूरे अवयव आ जाते हैं, मतलब समुच्चय बी के सभी अवयव, सभी अवयव क्या कहलाते हैं, सहप्रांत कहलाते हैं। सभी अवयव सहप्रांत होते हैं। ठीक है, समुच्चय बी के सभी अवयव क्या होते हैं, सहप्रांत होते हैं। इसके बाद अपन देख लेते हैं
परिसर क्या होते हैं? एक और है अपना परिसर। परिसर क्या होता है अपना? परिसर जिस प्रकार प्रांत में ए के जो बी के साथ संबंध थे वो अवयव थे, उसी प्रकार परिसर में जो बी के अवयव है ना, जो बी के अवयव है जिनका संबंध ए के साथ है, वो क्या कहलाएंगे? परिसर कहलाएं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे बी के समुच्चय, बी के लिखेंगे समुच्चय, समुच्चय बी के अवयव, समुच्चय बी के अवयव जिनका संबंध, जिनका संबंध, जिनका संबंध ए के साथ हो। ठीक है, जिनका संबंध ए के साथ हो वो क्या कहलाएगा? अपना परिसर। परिसर में अपने कौन से तत्व आ जाएंगे? जैसे अपन यहाँ सह प्रांत में लिख लेते हैं, सह प्रांत में अपने लिखा नहीं है, सह प्रांत में अपने बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। बी बराबर अपने कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 4 5 6, ये पूरे क्या होंगे? सह प्रांत होंगे। ठीक है, परिसर में अपने कौन से आ जाएंगे? जो बी के अपने संबंध वाले हैं। तो संबंध किन किन के साथ है? अपना 4 और 5 और 6 के साथ है, तो इसमें भी वही आ जाएंगे। पूरा बी नहीं आएगा, सिर्फ जिनका संबंध है 4 5 6। ठीक है, जिनका संबंध अपना ए के साथ है वो सभी अवयव काय में आ जाएंगे? परिसर में आ जाएंगे। ठीक है, इसको अपन इंग्लिश में लिख लेते हैं। प्रांत को अपन बोलते हैं बेटा डोमेन। ठीक है, प्रांत को अपन क्या बोलते हैं? डोमेन। और सह प्रांत को बोलते हैं बेटा कोडोमेन। और परिसर को बेटा क्या बोलते हैं अपन? रेंज। ठीक है, परिसर को अपन बोलते हैं रेंज। ठीक है, अपन ने प्रांत देख लिया, सह प्रांत देख लिया, परिसर देख लिया। प्रांत हो गया, सह प्रांत हो गया, परिसर हो गया। अब अपन आ जाते हैं संबंध पे। ठीक है बेटा, संबंध क्या होता है? अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे, संबंध पे। ठीक है, ये जो अपन ने देख लिया है, अब इसके बाद अपन आ जाते हैं संबंध पे। कहते हैं संबंध, संबंध क्या होता है वो देख लेते हैं। रिलेशन। ठीक है, इसे अपन हिंदी में बोलते हैं संबंध। संबंध कैसे कहेंगे? किसे कहेंगे बेटा संबंध? दो वस्तुओं का आपस में एक दूसरे से संबंध होता है। ठीक है, कोई भी दो वस्तुओं उनका आपस में एक दूसरे से कोई संबंध होता है। मान लीजिए कक्षा 12वीं के बच्चे हैं, ठीक है, उनका एक दूसरे से कोई संबंध है। जैसे कोई किसी का दोस्त है ना, राम का श्याम है दोस्त। ठीक है, श्याम का दोस्त कौन है? राम है। ठीक है, और कक्षा 11वीं के बच्चों को देख लेते हैं। कक्षा 11वीं में भी उनके जो बच्चे हैं उनके आपस में कोई ना कोई संबंध होगा। ठीक है, उनके दोस्त होंगे, लड़कियों की दोस्त होंगी, तो उनका क्या है? आपस में एक संबंध है। अपने परिवार में एक बेटे का अपने बाप से संबंध, और बाप का जो है अपने बेटे से संबंध। ठीक है, बहन का भाई से संबंध, भाई का बहन से संबंध। ठीक है, तो ये क्या है? एक संबंध अपना बहुत सारे प्रकार के होते हैं, है ना। तो गणित रूप में अपन किस प्रकार समझेंगे कि संबंध क्या होता है? तो संबंध अपन लिखेंगे, मान लीजिए एक कोई सेट है, एक अपन कोई सेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1 2 3। ठीक है, और बी एक सेट ले लेते हैं बेटा अपन 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अब इनमें अपन संबंध कैसे स्थापित करेंगे कि इनमें संबंध क्या है? तो अपन यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर, अपन इनके ऑर्डर पे निकालेंगे। ठीक है, क्या होगा? 1 का 4 से, और 1 का 5 से, 1 का 6 से, फिर उसी प्रकार 2 का 5 से हो जाएगा कि नहीं बेटा संबंध?
आप कहोगे बिल्कुल सर हो जाएगा। 2 का किसके साथ हो जाएगा? 5 से हो जाएगा। फिर 2 का 6 के साथ हो जाएगा ना बेटा। सॉरी अपन ने यहाँ पे 4 नहीं लिखा, इसको मिटा लेते हैं। 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ होगा ना बेटा। फिर 2 का 6 के साथ भी हो जाएगा। उसके बाद 3 जो अपना थर्ड एलिमेंट है, 3 का किसके साथ हो जाएगा बेटा? 4 के साथ। फिर 3 का किसके साथ हो जाएगा बेटा? 5 के साथ। और 3 का किसके साथ हो जाएगा? 6 के साथ। तो ये जो अपना रिलेशन बना है, ठीक है, ये किस रूप में बना है? अपना जो आर रिलेशन बना है वो किस रूप में बना है? ए क्रॉस ए के रूप में बना है कि नहीं बेटा? ध्यान से देखेंगे, जो अपन ने कार्तीय गुणन में देखा था कि ए के प्रत्येक अवयव का बी के सभी अवयवों के साथ संबंध क्या कहला रहा था? कार्तीय गुणन कहला था। तो वो ही अपना क्या कहला रहा है? रिलेशन कहला रहा है। मतलब ए के जो अवयव है उनका बी के अवयवों के साथ क्या हो रहा है? संबंध बन रहा है। इसी को अपन क्या कहेंगे? संबंध कहेंगे। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो आर है, ठीक है, आर कोई जो संबंध है वो सबसेट होगा किसका? किसका सबसेट होगा बेटा? ए क्रॉस बी का। ठीक है, ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी में से ही अपन ने जो एलिमेंट्स निकाले हैं वो क्या हो रहा है? आर हो रहा है, रिलेशन बन रहा है उनसे। ठीक है, तो आर जो है वो उपसमुच्चय होगा, सबसेट को अपन उपसमुच्चय बोलेंगे। आर जो है वो उपसमुच्चय होगा किसमें? ए क्रॉस बी में। ये किसका है? ए क्रॉस बी, मतलब ए का बी से रिलेशन बता रहा है कि ए का जो बी से रिलेशन है वो क्या है। ठीक है, तो ये अपना हो गया रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन के बाद अपन देख लेते हैं रिलेशन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं रिलेशन के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार। ठीक है बेटा, पहले अपन लिख लेते हैं कौन कौन से संबंध होते हैं अपना। पहला अपना संबंध होता है बेटा रिक्त संबंध। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रिक्त संबंध। ठीक है, दूसरा अपना क्या होता है बेटा? सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध। तीसरा कौन सा होता है बेटा अपना? सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध। और चौथा अपना होता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध। पांचवा अपना होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। ठीक है, और अब छठवा अपना देखेंगे बेटा। छठवा अपना कौन सा संबंध है? तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता संबंध। अपने 12वीं में ये जो 3 संबंध है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, और एक और है अपना तुल्यता, ये अपने जो है बहुत आईएमपी है, बहुत ज्यादा आ रहे हैं ये पेपर में, तो इनको अपन और अच्छे तरीके से देखेंगे। बाकी ये दोनों भी अपन देखेंगे पूरे 6। रिक्त संबंध को अपन बेटा क्या बोलते हैं? एम्पिटी रिलेशन। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं एम्पिटी रिलेशन। अपन सार्वत्रिक संबंध को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। इंग्लिश में भी बेटा अपन को नाम पता होना चाहिए, क्योंकि जब अपन कॉलेज स्टैंडर्ड में आते हैं, बीएससी वगैरह करते हैं, तो वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि अपन को बुक्स वगैरह जो है वो हिंदी में नहीं मिल पाती, इंग्लिश में मिलती है। तो अपन को अगर हिंदी में नाम पता है और इंग्लिश में पता नहीं है तो अपन कैसे करेंगे? इसलिए
कुछ नाम अपन को इंग्लिश में भी पता होने चाहिए, इसलिए अपन यहाँ पर इंग्लिश भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध को अपन क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। जैसे अपन ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा है ना, कि प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, वैसे ही अपन स्वतुल्य खुद का खुद से, तो उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सम्मित रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है, रिलेशन। और संक्रामक को क्या बोलते हैं बेटा अपन? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, और तुल्यता संबंध क्या कहलाता है अपना? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब अपन देखते हैं रिक्त संबंध क्या होता है। ठीक है, तो अपन रिक्त संबंध को देखते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। पहला अपन ले लेते हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होता है बेटा अपना? अपन रिक्त संबंध किसे बोलेंगे? जिसको एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रिक्त मतलब जिसमें कुछ भी अवयव ना हो, उसको क्या क्या बोलेंगे अपन? रिक्त संबंध बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर अपन कोई सेट ए है, ठीक है, कोई सेट ए है अपना, और वो कैसा है? अपन यहाँ लिखेंगे ए समुच्चय है। ए एक समुच्चय है। कैसा संबंध है? इसको अपन थोड़ा सुधार कर लेते हैं। ए एक अरिक्त समुच्चय है। एक कैसा है? ए एक अरिक्त, नहीं, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय। ए क्या है? रिक्त समुच्चय है, जिसमें ए का प्रत्येक अवयव, अगर कोई उसी के समान एक और सेट है, जैसे अगर अपन दो सेट ले लेते हैं ए और बी, तो ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव से कोई भी संबंध नहीं होगा, उसे अपन क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध कहेंगे। ठीक है, ए के प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव का बी के सभी अवयवों से सभी अवयवों से कोई संबंध नहीं हो। जहां पर क्या हो? ए के प्रत्येक अवयव का बी के सभी अवयवों से कोई भी रिलेशन ना हो, उसे अपन क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। ठीक है, तो अपन इसको गणितीय रूप में लिख लेते हैं। जहां पर जो आर है, मतलब इनमें जो रिलेशन बन रहा है, संबंध आर बन रहा है, आर बराबर कैसा बन रहा है? फाई। ठीक है, आई बराबर फाई। फाई क्या है इधर? रिक्त संबंध है। ठीक है, फाई क्या है अपना? एक रिक्त संबंध है। इसको अपन दर्शाते हैं फाई को रिक्त संबंध। ठीक है, रिक्त संबंध है फाई। फाई जो है एक त्रिक संबंध है, और किसका सबसेट हैगा वो? ए क्रॉस, अपन ने कौन से अवयव लिए? ए और बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट क्या है? फाई। मतलब फाई जो है वो उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का, मतलब ए के प्रत्येक अवयव का बी के सभी अवयवों के साथ कोई भी संबंध नहीं है, उसे अपन क्या कहेंगे? रिक्त संबंध कहेंगे। ठीक है, अब अगला अगला देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपना? सार्वत्रिक संबंध।
सार्वत्रिक संबंध। बिल्कुल एक एक संबंध को बेटा अपन बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा कि अपन कैसे पहचान करेंगे कि रिक्त संबंध कौन सा है, सार्वत्रिक संबंध कौन सा है, स्वतुल्य कौन सा है, सम्मित कौन सा है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्वतुल्य कौन सा है, सम्मित कौन सा है, तो अपन बहुत आसान तरीके से पहचान पाएंगे, ठीक है। सार्वत्रिक संबंध जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, आर से लिख दे रहे हैं अपन इधर, ठीक है। सार्वत्रिक रिलेशन देखेंगे। सार्वत्रिक रिलेशन नाम से स्पष्ट होता है, सार्वत्रिक मतलब जिसमें सभी अवयव हो, ठीक है। अगर ए का कोई सेट है, ठीक है, ए कोई सेट है, तो बी के सेट के साथ सभी अवयवों का संबंध होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, सार्वत्रिक संबंध कहेंगे, ठीक है। अपन लिख देते हैं कि समुच्चय, समुच्चय ए के, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, ठीक है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय बी के, समुच्चय बी के सभी अवयवों से संबंध होता है, ठीक है, जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के सभी अवयवों से संबंध होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, सार्वत्रिक रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने सेट ए ले लिया, ठीक है, 1,2, और बी ले लिया अपन ने एक सेट 4,5, तो इसका अगर अपन रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, तो वो ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट में निकलेगा, ठीक है, ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट में निकलेगा, मतलब ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव से। तो एक का रिलेशन किससे निकलेगा बेटा, 4 से, ठीक है, एक का रिलेशन किससे निकलेगा, 4 से, और एक का रिलेशन किससे निकलेगा बेटा, 5 से। फिर सेकंड अपना कौन सा है, 2, 2 का रिलेशन किससे निकलेगा बेटा, 4 से, ध्यान से देखना, 2 का किससे निकलेगा, 4 से, और 2 का किससे निकलेगा, 5 से। तो ये अपना क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक रिलेशन, ठीक है, जिसमें ए के प्रत्येक अवयव का बी के सभी अवयवों के साथ क्या होगा, कोई ना कोई संबंध होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं सार्वत्रिक संबंध, और उसके बाद क्या होता है अपना, थर्ड अपना होता है, दूसरे कलर में लिख लेते हैं। अब आता है अपना सौतुल्य संबंध। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा इस संबंध को, सौतुल्य संबंध, ठीक है, सौतुल्य संबंध जिसे अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य, स्वतुल्य मतलब आपका आपके साथ संबंध, ठीक है, खुद का खुद से संबंध, स्वयं का स्वयं से संबंध, स्वतुल्य मतलब स्वयं के समान तुल्य, तुल्य का मतलब बराबर, स्वयं का मतलब अपन खुद, अपना अपन से ही संबंध, ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है, ठीक है। तो गणितीय रूप में अगर अपन क्या लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे कोई ए सेट है, ठीक है, ए कोई समुच्चय है, ए कोई समुच्चय संबंध आर में, ए कोई समुच्चय संबंध आर में इस प्रकार, इस प्रकार परिभाषित होगा, इस प्रकार इस प्रकार परिभाषित होगा,
इस प्रकार परिभाषित होगा कि ए के साथ कोई संबंध बनेगा। ठीक है, जैसे देखेंगे आर जो रिलेशन बन रहा है वो किससे बन रहा है अपना, ए का ए से ही रिलेशन बन रहा है। ठीक है, आर जो रिलेशन बन रहा है वो अपना किस में बन रहा है, ए का ए में ही रिलेशन बन रहा है। ठीक है, ए का किससे बन रहा है, ए से। और जो ए है अपना, ठीक है, जो अपना स्मॉल ए है वो किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अपन ने जो ए समुच्चय लिया ना, तो जो स्मॉल ए है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। ठीक है, मान लेते हैं अपन कि ए में अपन ने कौन सा लिया है, सेट 1 2 3 लिया। ठीक है, 1 2 3 लिया है। तो इसका सौतुल्य संबंध कैसे लिखेंगे अपन, सौतुल्य संबंध क्या होगा बेटा इसमें, सौतुल्य संबंध अपन क्या लिख रहा है, ए का ए से संबंध। तो जो अपना ए है वो क्या है, जो ए के अवयव दिख रहे हैं वो क्या है, स्मॉल ए है। तो ठीक है, जैसे अपना 1 है मतलब उसका स्वयं के साथ संबंध, स्वयं के साथ संबंध। तो एक का अपन क्या लिख देंगे बेटा, एक के साथ संबंध। ठीक है, 2 है तो 2 का किसके साथ संबंध बेटा, 2 के साथ। ठीक है, 3 है तो 3 का बेटा किसके साथ संबंध, 3 के ही साथ संबंध। तो ये क्या कहलाता है अपना, सौतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है, जिसमें खुद का खुद से संबंध होता है। ठीक है, तो ए और ए बिलोंग किस में कर रहा है, कैपिटल ए में। ठीक है, तो एक का एक से रिलेशन हो गया, 2 का 2 से रिलेशन हो गया, 3 का 3 से रिलेशन हो गया। इस संबंध को अपन क्या बोलते हैं, सौतुल्य संबंध बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं अपना, अगला देखते हैं अपन, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, यदि बेटा अपने पास दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे ए बी, वो किस में बिलोंग कर रहा है, दो एलिमेंट ले लिए अपन ने, दो अवयव, ए बी, वो किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, आर में। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग्स टू क्या है, आर है, तो बी ए बिलोंग्स टू क्या होगा, आर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ए का बी के साथ संबंध है तो बी का ए के साथ भी कोई संबंध होगा। ठीक है, जैसे राम का अगर सीता से संबंध है, ठीक है, राम का सीता से संबंध है तो सीता का किससे संबंध होगा, राम से होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अगर सीता का संबंध राम से है तो राम का भी तो सीता से होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए श्याम का भाई मोहन है तो मोहन का भाई श्याम होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के भाई हैं, दोनों का एक दूसरे से संबंध है, दोनों आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार अपन ने लिखा है कि ए का अगर बी से रिलेशन है तो बी का भी ए से रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, सम्मित संबंध कहेंगे। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, सम्मित संबंध बोलेंगे। ठीक है, अगला अपन देखते हैं, अगला अपना जो संबंध है बेटा वो क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, संक्रामक संबंध, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, संक्रामक, संक्रमण। ठीक है, संक्रमण द्वारा हो रहा है, जैसे अगर एक व्यक्ति को कोई बीमारी है, ठीक है, उससे दूसरे व्यक्ति को बीमारी फैल जाती है संक्रमण से, है ना। उसी प्रकार संक्रामक संबंध भी ऐसा ही है। जैसे तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं अपन बेटा, ए और बी और सी। ठीक है, तीन अपन ने अवयव ले लिए, तो ए जो है अगर बी का भाई है, किसका, ए जो है वो बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है, सी है। ठीक है, ए का भाई कौन है, बी, और बी का भाई कौन है, सी। तो ए का भाई भी तो सी होगा ना। अगर ए का भाई बी है और बी का भाई सी है तो ए का भाई कौन होगा, सी होगा। तो इस प्रकार अपन क्या कह सकते हैं बेटा कि ए का जो
बी से रिलेशन है, ए का जो बी से रिलेशन है अपना, ए बी बिलोंग्स टू आर, और बी का अपना किससे रिलेशन है बेटा, सी से। तो बी सी बिलोंग किस में कर रहा है, आर में। ठीक है, ए का जो है बी से रिलेशन है, मतलब ए बी का भाई है, और बी किसका भाई है, सी का भाई है। तो ए भी किसका भाई होगा, सी का होगा कि नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ए का भाई कौन होगा, सी होगा। इस संबंध को क्या कहेंगे बेटा अपन, संक्रामक संबंध कहेंगे। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको संक्रामक संबंध क्या होता है। अब अपन अगला देख लेते हैं बेटा, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, जो संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बोलेंगे, जो संबंध स्वतुल्य भी हो, अपन ने पढ़ा है, स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, और संक्रामक भी हो, उस संबंध को क्या कहेंगे अपन, तुल्यता संबंध कहेंगे। ठीक है, जो स्वतुल्य भी हो, स्वतुल्य भी हो। तुल्यता से बेटा एक प्रश्न जरूर आता है, इसलिए तुल्यता को समझना बहुत जरूरी है। एक प्रश्न जरूर आता है बेटा एग्जाम में, जो स्वतुल्य हो, साथ में क्या हो, सम्मित भी हो, साथ में सम्मित भी हो, प्लस क्या हो, संक्रामक भी हो। ठीक है, प्लस संक्रामक, मतलब जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है, ठीक है, वो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, तुल्यता संबंध बोलेंगे। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध कहेंगे। ठीक है, ये अपन ने देख लिया बेटा, जो अपने 6 टाइप्स थे। पहला हो गया अपना रिक्त संबंध, दूसरा हो गया अपना सार्वत्रिक संबंध, तीसरा हो गया स्वतुल्य संबंध, चौथा हो गया अपना सम्मित संबंध, पांचवा हो गया संक्रामक संबंध, और छठवा हो गया अपना तुल्यता संबंध। ठीक है, ये अपने होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन पूरे। ठीक है, अब इसके बाद कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।